मासिक धर्म पीरियड्स। नेहा की नई नई शादी हुई। कुछ सपने थे उसके, जैसे हर लड़की के होते हैं, अपनी शादी को लेकर, जीवन साथी को लेकर, जीवन की नई शुरुआत को लेकर। पहली बार वह अपने ससुराल आई। नेहा एक पढ़ी लिखी खूबसूरत लड़की थी। दोनों की जोड़ी ऐसी कि किसी की नज़र ना लगे। उसका पति एक सरकारी अध्यापक है, ससुर सरकारी नौकरी में थे, अब रिटायर हो चुके थे। सब कुछ अच्छा था। शादी के दिन सारी विधि करते घर आते आते रात हो गई। नेहा की सास ने एक छोटे से घर में पूजा विधि कर ली। नेहा की बहन ने उसकी सास को समझाने की कोशिश की कि सब थक गए हैं, बाकी विधि दूसरे दिन कर लेंगे, पर उसकी सास समझने को तैयार नहीं थी। दूसरे दिन बाकी की रस्में निभाई। 2-3 दिन बाद नेहा से रसोई पूजा करवाई। उसने खीर बनाई, सबको बहुत पसंद आई। सास ससुर ने बहू को शगुन के तौर पर पैसे और आशीर्वाद दिया। सास ने नेहा को बुलाकर कहा कि कल तुम दोनों की सुखी जीवन के लिए पूजा रखी है। अंधेरे ही उठ जाना, बाल धो के नई साड़ी पहन लेना। नेहा ध्यान से सुन रही थी। तभी सास ने अचानक से पूछा, अच्छा, तुम्हारी तारीख कब है मासिक धर्म की? कहीं ऐसा ना हो कि मैं इतनी तैयारी करूं और तुम सब पर पानी फेर दो। नेहा को यह बात सुनकर थोड़ा अजीब लगा, फिर भी बोली, नहीं माँ जी, अभी 7-8 दिन है, तारीख को कोई गड़बड़ नहीं होगी। हाँ, पर शादी की दौड़ भाड़ में कुछ कह नहीं सकती। सास बोली, तो एक काम कर लो, गोलियां खा लेना, ताकि पूजा में कोई विघ्न ना आए। नेहा सिर हिलाकर अपने कमरे में चली गई। पूजा विधि सब ठीक से हो गई। सब रिश्तेदार अपने घर चले गए। यश की भी छुट्टियां खत्म होने वाली थी। वह कमरे में आई और यश ने जोर से नेहा को अपनी तरफ खींच के बाहों में ले लिया। उसके करीब आने की कोशिश कर रहा था। इतने में नेहा बोली, रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर वह सुनने को तैयार नहीं था। नेहा ने कहा, यस प्लीज़, बहुत ज़रूरी बात है आज माँ जी ने। इतना सुनते ही यश ने नेहा की तरफ देखकर कहा, क्या हुआ, माँ ने क्या कहा? नेहा बोली, हाँ, माँ जी ने कहा कि अभी घर में मंगलमय वातावरण है, इसलिए अभी ऐसा कुछ मत करना। चाहे तो मैं तुम्हें बाद में खुद टिकट निकाल कर दूंगी, तब खूब घूम लेना। यश, तुम्हें नहीं लगता यह सब थोड़ा अजीब है? इतने में यश ने कहा, नेहा, माँ थोड़े पुराने विचारों की है। वह बाहर से जितनी कड़क स्वभाव की है, अंदर से उतनी ही नरम है। तुम कभी भी उन्हें किसी चीज़ के लिए मना मत करना, क्योंकि यही छोटी छोटी चीज़ें दिल कर जाती हैं और आगे कितना भी कुछ भी कर लो, दिमाग से नहीं जाती। मैंने माँ को कभी किसी बात के लिए मना नहीं किया, तुम भी मत करना। और यहाँ सिर्फ 4-5 महीनों की ही बात है। एक बार फ्लैट का काम पूरा हो जाए, फिर तुम मेरे साथ ही रहोगी। फिर तुम्हें जैसे रहना हो वैसे रहना, मेरी तरफ से कोई बंधन नहीं है। उसे यश की सारी बातें समझ आ गई। उसकी मम्मी ने भी यही समझाया था, शुरुआत के कुछ दिन ससुराल वाले जैसा बोले वैसा करना, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या नहीं। अगर तुम्हें सभी के दिलों में अपनी जगह बनानी है तो वह जैसा बोले वैसे करना। 5-6 दिन बाद यश चला गया। सब कुछ एकदम बढ़िया चल रहा था। तभी नेहा को मासिक धर्म आ जाते हैं। अब तो उसकी सास उससे बात करना तो दूर, उसकी तरफ देखने को तैयार नहीं थी। स्टोर रूम में उसे रहने के लिए कहा और वहीं उसका खाना पीना सब कुछ भी। जैसे तैसे नेहा ने 4-5 दिन निकाले और आगे से पीरियड्स आने पर मम्मी के यहाँ जाना ठीक होगा, यह नेहा ने कहा तो सास बोली, हाँ हाँ, यही सही है, घर अपवित्र नहीं होगा, मुझे भी बार बार छुआछूत के कारण सफाई नहीं करनी पड़ेगी। लोग कहते हैं ये सब भगवान को चलता नहीं, फिर फूल कैसे चलता है भगवान को? फूल आने के बाद ही तो एक पेड़ को फल आते हैं। वैसे ही एक स्त्री का शरीर होता है। गर्भधारण करने के लिए मासिक धर्म जरूरी है। इसके बिना तो इंसान का जन्म ही नहीं हो सकता। जाने दो, मैं क्यों इतना सोच रही हूँ, मुझे कहाँ यहाँ रहना है, 4-5 महीने ही तो है। ऐसा कहकर उसने खुद को समझाया। थोड़े थोड़े दिनों बाद कभी तीज त्योहार तो कभी कोई पूजा, कभी कुछ कह कह कर नेहा को गोलियां लेने के लिए कहा। घर में लड़ाइयाँ ना हो इसलिए वह लेती रही। उसका वजन बढ़ने लगा था, समझ नहीं आ रहा था ऐसा क्यों। खाना भी लिमिट में था, एक्सरसाइज भी थी, चिड़चिड़ी हो गई थी और शारीरिक और मानसिक तनाव वह अलग। पर यश के पास जाकर सब ठीक हो जाएगा ऐसा सोचकर खुश हो जाती। कहते कहते साल भर निकल गया। अब कहीं जाकर वह यश के साथ फ्लैट में रहने लगी।
सब अच्छा चल रहा था जैसा उसने सोचा था। कभी कभी सास का फ़ोन आ जाता कि अभी पूजा है और वैसे कोई बात हो तो गोलियां ले लेना। यश तो मना कर नहीं सकता, वह खुद को समझाती कि बस एक बार कहीं नौकरी लग जाए तो यह कहकर मना कर दूंगी कि छुट्टी नहीं मिल रही और बार बार गोलियां नहीं लेनी पड़ेगी। छुट्टियों में दोनों घर गए, रिश्तेदार भी आए थे। तभी यश की बुआजी बोले, बहू हमें पता है तुम दोनों नए ख्यालात के हो, शादी को 3 साल हो गए हैं, कुछ सोचा है बच्चों के बारे में? अभी और समय चाहिए। भाभी तो भगवान के पीछे हाथ धोकर पड़ी रहती है, पर कोई खुशखबरी मिलेगी ऐसे लगता तो नहीं। और सब उनकी तरफ देखकर हंसने लगे, पर नेहा को यह बात तीर की तरह चुभी। उसने कमरे में जाकर यश से कहा, कहना ही शुरू किया कि वह बोला, तुम चिंता क्यों करती हो, अभी हमारी उम्र थोड़ी निकल गई, घर जाकर किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाकर इलाज करा लेंगे। 2 दिन बाद वे अच्छे से डॉक्टर के पास गए। उन्होंने डॉक्टर को सारी बातें बताई। इतने में डॉक्टर ने कहा कि पहले मुझे नेहा तुम यह बताओ, क्या तुम्हें हर महीने पीरियड्स आने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती? नेहा ने बताया, उसे ज़रूरत पड़ने पर पीरियड्स न होने वाली गोलियां लेनी पड़ती हैं। डॉक्टर गुस्से में बोली, क्या फ़ायदा तुम्हारा पढ़ा लिखा होने का? तुम आजकल की लड़कियां अगर सर दर्द की भी गोली लेती हो तो उसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में पता करती हो। तुमने तो, मैं तुम्हें क्या कहूँ, अब तुम्हें थोड़ी भी कल्पना है कि गोलियों का तुम्हारे शरीर पर कितना बुरा असर है। इन गोलियों के कारण तुम्हारे शरीर में हार्मोन्स बदल रहे हैं, तुम्हारे गर्भाशय में गांठें बन गई और तुम्हारे माँ बनने के चांसेस 50% से भी कम हैं। फिर भी मैं कोशिश करूँगी, पहले गोलियाँ देकर देखती हूँ, अगर गांठ निकल जाए तो, वरना तुम्हारा गर्भाशय निकालना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन भी फैल सकता है। यह बातें सुनकर नेहा के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। यश का भी यही हाल था। उसने सोचा नहीं होगा कि इसका परिणाम इतना भयानक होगा। वह गुस्से में उठी और डॉक्टर से बोले, मुझे पता है मुझे क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन आप बताओ मुझे ऑपरेशन के लिए कब आना है? डॉक्टर बोली, आप ये क्या कह रहे हो नेहा? और नहीं तो क्या, ना गर्भाशय रहेगा, ना पीरियड्स आएंगे और ना मेरे कारण किसी का घर अपवित्र होगा। सही कहा ना मैंने यश? और वो वहाँ से चली गई। यश के पास इसका कोई जवाब नहीं था। आज हम 21वीं शताब्दी में जी रहे हैं। छुआछूत, अपवित्रता, यह सब बातें पहले हुआ करती थी। औरतों का अलग बैठना उनके पीछे भी आने के कारण थे। और सिर्फ घर अपवित्र हो जाएगा या पूजा विधि रह जाएगी, इसके लिए पीरियड्स न आने के लिए गोलियां लेना अपने शरीर पर एक अत्याचार है। और इन गोलियों का दुष्परिणाम भी बहुत भयानक है। और जो गलती नेहा ने की वह आप ना करें, बस आप सबसे यही गुजारिश है और यही इस कहानी के माध्यम से हम आपको समझाना चाहते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।